भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित कमलशिखरमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामम् जगद्धामं नमामितम्। श्रीगोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाभ्याम् लोकमाङ्गदार्जन वशीष विशेषादीन् पुण्यानि मानि परमभागवतान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्तवदवन्दगुरुं चतुर्नामवपुरे इनके पदवंदन किए नासहि विघ्न वने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीभागवतरूपं तद् पूजयेत् भक्ति सर्वदा अर्चकायाखिलान् कामान् प्रयच्छन्ति न संशयः। अस्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान् च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सपते ते चिरजीविनः। ब्रह्मसत्रं करिष्यामि तवानुग्रहतो विभो तन्निर्विघ्नं भवेदेव रमानाथ समक्षुमे।
केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवं श्रीहरिपापनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविभागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचयिनः। हरि ओम तत्सत्। भक्तवांछा कल्पतरुः विनिंद पीतांबरधारी करुणा वरुणालय करुणा निधान दया निधान भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन वत्सल श्री वैकुंठनाथ अधिपति हमारे परम आराध्य श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री 1008 श्री जयरामपुरी गौशाला गोष्ठ में बैठ करके सदगुरुदेव भगवान के परम अनुग्रह से उनके चरणार बिंदों की सेवा प्राप्त करते हुए आज श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का 7वां दिवस। कथा आज ही व्यास पूजा के बाद विराम में लेगी। ऐसे परम पुनीत चरणार बिंदों में बैठ करके कथा करने का सौभाग्य, कथा सुनने का सौभाग्य, मनन करने का, चिंतन करने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। कथा प्रसंगों में हम प्रवेश करें इसके पहले श्री भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट का हम सभी करेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी
श्रीमद् भागवत महापुराण की लीलाओं के अंतर्गत द्वारकाधीश भगवान का विवाह संस्कार हम सब ने बहुत मंगल गीतों के साथ में संपन्न किया। रुक्मिणी जी का द्वारकाधीश के साथ में विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन संसार का नियम है, यदि कोई व्यक्ति चैन से 2 समय का भोजन प्राप्त करने लग जाता है तो दुश्मन ज्यादा हो जाता है। पड़ोसियों का स्वभाव ये होता है कि इनके यहाँ 2 बच्चे कैसे हो गए, इनकी 2 गाड़ी कैसे हो गई, इनका वर्चस्व इतना बढ़ता क्यों है, आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों संपन्नता होती जा रही है। इस प्रकार का भाव पड़ोसियों के अंदर अपने विभाग, अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शत्रुओं में पैदा हो जाता है। विवाह संस्कार हुआ प्रद्युम्न नाम के उनके पुत्र का जन्म हुआ। उनके पुत्र होते ही सम्रासुर नाम का एक राक्षस आया है। राक्षस तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद आते ही रहे हैं और सबका कल्याण होता रहा। सम्रासुर आया और प्रद्युम्न को उठा करके ले गया और गुस्से के अंदर देखा कि अब मार करके कहां पड़ रहा है, समुद्र में फेंक गया। समुद्र में फेंकते ही एक मछली ने उसको ग्रहण कर लिया। मछली को मछुआरा जाल में पकड़ के ले गया। मछुआरे ने बेचने के लिए मार्केट में, बाजार में विचार किया, मछली बड़ी सुंदर दिखी, इसको तो राज दरबार में भेज दिया जाए तो ठीक है। तो राज दरबार में, उसी सम्रासुर के राज्य दरबार के अंदर मछली को बेच दिया। अब राक्षसों के तो मांसाहारी जीव होते होते मछली गई तो मछली को तैयार करने के लिए रसोई घर में भेज दिया गया। और रसोई घर के अंदर एक रसोई बनाने वाली स्त्री थी जिसका नाम था विद्यावती। विद्यावती ने मछली को काटा और उसके पेट में से बच्चा वैसे ही वैसे निकल गया। ये बच्चा कौन था? भगवान भोलेनाथ जब तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने अपने बाणों को चलाया था। कामदेव ने अपने बाणों को चलाया। जब शिवती सर नयन उदारा निर्खत काम बयोरी छारा। कामदेव को भगवान भोलेनाथ के प्रति कामदेव का भाव देखा और भगवान का तीसरा नेत्र खुला और तीसरा नेत्र खुलते ही वो कामदेव वहीं भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी महाराज, जब मेरे पति का नाम ही कामदेव है तो जैसा नाम है वैसा ही इनमें गुण है, इनका तो काम ही यही है, अपराध इनका क्षमा कीजिए, मैं तो विधवा नारी हो गई हूँ।
क्या करूं, कहाँ जाऊं, कामदेव के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा इसका अभी तो कल्याण हो गया, अभी तो इसका कल्याण हो गया है, लेकिन द्वापर के अंदर जब मेरा अवतार होगा, द्वापर के अंदर मेरे नारायण का अवतार होगा, तो भगवान नारायण के पुत्र प्रद्युम्न संबरासुर के राज्य के अंदर मछली के पेट से पैदा होंगे, वो तेरे पति होंगे। तब तक तू संबरासुर के राज्य में जाकर के भोजन बनाने का काम करना, नौकरी करने का काम। विद्यावती वहां पर नौकरी कर रही है, रसोई बनाने की सेवा कर रही है, बच्चे को पाला है, बड़ा किया है, युवा अवस्था के अंदर किया है, जवान बनाया है, और जवान बना करके कहा है बेटा तेरा तो मेरा पति है, मैंने तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, और ये जो राज्य कर रहा है संबरासुर, ये तुम्हारे पिताजी का शत्रु है। प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध किया है और वध करके के पत्नी सहित द्वारिका किया। अब इन बातों की होगी 25 वर्ष। प्रद्युम्न पैदा हुआ, संबरासुर के वहां पला है, बड़ा हुआ है, संबरासुर का वध हो। अब जब तक वो वहां वापस जाता है प्रद्युम्न, तो रहे परीक्षित द्वारिकाधीश की 16,108 विवाह संपन्न हो जाते हैं। अच्छा, 16,108 विवाह? मेरे नारायण के 16,108 विवाह हुए हैं? बोले हाँ। बोले महाराज उनका कैसे कैसे विवाह हुआ, उनका विवाहों का वर्णन भी कर दीजिए। विवाहों का वर्णन कर रहे हैं। जाम्बवंत की पुत्री थी जाम्बवती, जाम्बवंत भालू था, और जाम्बवती की पुत्री भगवान श्री कृष्ण को कही गई। महाराज ये कैसे संस्कार बना? भाई मास्टर ये संस्कार कैसे बना कि कन्हैया को भालू के पुत्र से विवाह करना पड़ा? सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। राजन सत्राजित नाम का एक राजा था। कुछ राजा के पास में एक मणि थी। उस मणि का वो 10 घंटे पूजा करता था, और उस मणि से 8 भार सोना पैदा होता था। उस मणि को ऐसा वरदान था कि उस मणि की नित्य प्रति 8-10 घंटे पूजा करने से वह मणि 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोने का मतलब हो गया 2 क्विंटल सोना। एक दिन में वो मणि 200 किलो सोना देता। सत्राजित नाम का राजा राज दरबार में भगवान वासुदेव के वहां राज दरबार में आया। बातों ही बातों में द्वारकाधीश ने कहा राजा
आप तो परिवार में ज्यादा व्यक्ति नहीं है, आप इस सोने का क्या करते होंगे? कोई उपयोग तो आता नहीं है। यदि ये मणि हमारे राज दरबार में जमा करा दे तो राज्य काज अच्छे काम से चलता रहेगा। सत्राजित ने कहा नहीं, हम इसकी पूजा करते हैं इसलिए हम ही रखेंगे, कोई बात नहीं। अब एक रोज क्या हुआ कि सत्राजित नाम का जो राजा था उसका छोटा भाई था प्रसेन, वह उस मणि को अपने गले में बांध करके और शिकार खेलने के लिए गया। शेर का शिकार करना चाह रहा था। शेर ने उस प्रसेन को मार दिया। उसी समय एक भालू आ गया, वो भालू आ गया, भालू ने उस शेर को मार दिया। वो भालू उस मणि को लेकर के अपने घर चला गया, पहाड़ की कंदराओं के अंदर, और वहां जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को खिलौने के रूप में वो मणि बनी। अब ये काम एक ही दिन में सारा हो गया। सत्राजित को ये वहम हुआ कि हो न हो द्वारकाधीश ने मेरे से मणि मांगी थी और मेरे से मणि मांगी, मैंने उसको नहीं दी तो मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को छीन लिया, कलंक लगा दिया, पूरी द्वारिका के अंदर नाम कलंकित कर दिया मेरे भाई। कन्हैया ने अपने गुरु महाराज से, विद्वानों से पूछा कि महाराज ऐसा क्या हुआ? मेरे कलंक क्यों लगा? मैंने तो कुछ किया नहीं है। बोले कृष्ण, तुमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था। गणेश चतुर्थी को जो चंद्रमा होता है उस चंद्रमा को कलंकित माना गया है, और उस रोज जो उस चंद्रमा को देखता है उसके कलंक लगता है, उसकी बदनामी होती है, छोटी। अब इसका उपाय क्या किया जाए? तो मणि को ढूंढो। अब मणि को ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों को, योद्धाओं को साथ लेकर के जाते हैं। सत्राजित से पूछते हैं कि आपके भाई किधरों के गए? जिधरों के वो भाई गए हैं उस रास्ते के अंदर गए हैं। रास्ते में जाकर के देखा है कि जहां प्रसेन मरा पड़ा है, जहां प्रसेन मरा पड़ा है उसके कुछ ही दूरी के पास में शेर के पैरों के निशान हैं, और कुछ दूरी पर शेर मरा पड़ा है, और जहां शेर मरा पड़ा है वहां पर रीछ के पैर के निशान है। तो पहले के जमाने में सड़कें तो थी नहीं, पहले के जमाने में चोर का पता लगाया जाता था तो पैर के निशाने से पता लगाया जाता था। तो भगवान वासुदेव उस रीछ के पदचाप के हिसाब से ये रीछ के पैर कहां तक जा रहे हैं? गुफा में जाके समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण गुफा में जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं उनकी जाम्बवती नाम का पुत्र उस मणि से खेलते हैं। मणि प्रवेश किया, और जामचंद जी वहां मिले, बोले मणि हमारे को दे दीजिए। बिना युद्ध के नहीं दी जाएगी। अच्छा, बिना युद्ध के नहीं दोगे तो फिर क्या इलाज किया जाए? युद्ध करो।
तो जामवंत जी के और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध होता है और कई दिनों तक युद्ध चलता है। इतने दिनों तक युद्ध चलता है कितने दिनों तक युद्ध चलता है? युद्ध चलते चलते जामवंत की नसें ढीली हो जाती रहती है और जब नसें ढीली हो जाती हैं तब वो समझता है कि ये और कोई नहीं मेरे नारायण। क्यों? क्योंकि रामावतार के अंदर भगवान श्री राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त कर ली, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद देते समय जामवंत ने कहा कि महाराज मेरी तो मन की मन में रह गए। बोले क्या? बोले महाराज मेरे समान को योद्धा मेरे को मिला ही नहीं जिससे मैं युद्ध कर सकता। तो मेरे भुजाओं में अभी तक वो ताकत है लेकिन मेरे समान को युद्ध करने वाला नहीं मिला। तो जामवंत जी को प्रभु ने कहा था कि द्वापर के अंदर मेरा अवतार होगा और मेरा अवतार होगा तो मैं ही तेरे साथ युद्ध करूंगा। अब जब तेरे को ये महसूस हो जाए कि मैं जीत नहीं सकता उसी समय तो समझ जाना नारायण। तो जामवंत जी ने समझ गए, साष्टांग दंडवत की है, प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा है महाराज ये मणि तो आप ले जाओ लेकिन मणि के साथ में मैं मेरी पुत्री का विवाह करूंगा आपके साथ में और पुत्री को आपको दे करके और ये आपको कन्यादान के अंदर ये मणि होगा। तो उनको तो मणि ले ली, विवाह सबसे पहला होगा। अब दूसरा जो विवाह हुआ जामवती से तो विवाह हो गया। सत्यजित नाम का जो राजा था जिसकी वो मणि थी उसकी लड़की का नाम था सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण वहां से आए हैं और आकर के सब राज दरबारियों को साथ लेकर के राजा सत्यजित के पास में गए हैं। राजन ये मणि आपके भाई वहां गए थे, ऐसे युद्ध हुआ था, उसके साथ ऐसे युद्ध हुआ और एक भालू ले गए कि जामवंत जी उनकी कन्या का मैंने जो है पानी ग्रहण संस्कार किया है और ये मणि मेरे को दी है, ये मणि आपकी है, मैं आपको वापस लौटाता हूँ। सत्यजित ने देखा कि मेरे कन्हैया मेरे द्वारकाधीश कितने ईमानदार और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि अपने कलंक को धोने के लिए ये जंगल में जाकर के उससे लड़के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। मणि भगवान श्री कृष्ण मणि सत्यजित के पास में ही है। अब सत्यजित ने क्या किया, एक सुधर्मा नाम का राजा था, उनके दोनों के युद्ध हुआ। सुधर्मा नाम के राजा ने सत्यजित को मार दिया। सत्यभामा रोती रोती अपने पति देव के पास द्वारकाधीश के पास गई। महाराज मेरे पिताजी की सुधर्मा ने मृत्यु कर दी है और मणि को ले गया है। तो सुधर्मा को मार करके फिर मणि लेकर के महाराज श्री आए हैं और अपने राज दरबार में आए हैं और राज दरबार में अक्रूर जी महाराज को ये कहा है कि अक्रूर ये मणि तुम रखो क्योंकि तुम दृढ़ प्रतिज्ञ हो, भगवान का भजन कर सकते हो, 10 घंटे भजन तो करोगे तुम और इससे जो उत्पन्न होने वाला सोना है वह दरबार में जमा कराओगे जिससे पूरे राज्य के अंदर सबके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। अक्रूर जी महाराज 8-10 घंटे भजन करते रहते।
भगवान सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी यमुना धारा। कालिंदी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ है, इसलिए यमुना महारानी के पति कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। यमराज भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं। यमराज की बहन है यमुना, इसलिए उसका श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण होने के कारण से उसको कालिंदी कहा गया है। अरविंद नाम के राजा की बहन मित्रवंदा, मित्रवंदा का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ है। एक नग्नजित नाम का राजा था। नग्नजित नाम के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे 7 बैल हैं और इन 7 बैलों के एक साथ कोई नाद डाल दे, उससे मैं मेरी पुत्री की शादी करूंगा, अन्यथा मैं मेरी पुत्री की शादी नहीं करूंगा। जैसे राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि धनुष को तोड़ेगा वो सीता जी का पति होगा, उसके गले में सीता जी अपना वरमाला डालेगा। उनका नाम नग्नजिती यानी सत्या नाम था। भगवान श्री कृष्ण वहां सब राजकुमारों के साथ में गए हैं और वहां जाकर के सत्या के साथ में नग्नजिती के साथ में विवाह किया है। राजा